हमारी आज़ादी के 75 साल का उत्सव हमारा कर्तव्य भी है, हमारा दायित्व भी है। इस मौके पर एक बात जो सभी लोगों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है वो ये कि हमारे जनतंत्र ने पिछले 75 साल की यात्रा में, ख़ास तौर पर पिछले 30 सालों में ये स्पष्ट किया है कि हमारी व्यवस्था के 4 स्तंभ नहीं हैं। ये व्यवस्था खाली विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया के भरोसे नहीं चल रही है। असलियत में हमारा सारा इंतज़ाम, सारा स्वराज यात्रा का प्रबंध, लोकतंत्र निर्माण की चुनौती के लिए 7 स्रोत हैं, 7 आधार हैं, 7 स्तंभ हैं। अगर ये बात स्पष्ट हो जाए तो ये गलतफहमी दूर हो जाएगी कि हमारे जनतंत्र के संचालन के लिए या उसके दोषों के निवारण के लिए या उसके नवनिर्माण के लिए हम खाली सरकार यानी उसके 4 चेहरों से जुड़े हैं, उससे निर्भर हैं। न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया को लेकर के बहुत असंतोष है, क्योंकि ये तीनों अब धीरे धीरे सत्ता प्रतिष्ठान या विधायिका का अंग दिखाई पड़ रहा है। फिर भी उम्मीद क्यों की जाए, कहाँ से नई रोशनी आएगी? और वहीं ये समझना चाहिए कि भारतीय राजनीतिक समाजशास्त्र की दृष्टि से भारतीय लोकतंत्र के निर्माण में, इसके संचालन में, इसके दोषों में और दोषों के निवारण में 7 कारक हैं, 7 आधार हैं। पहला तो विधायिका है, ये चुनाव से बनती है। चुनाव में जो गुण और दोष हैं उनसे ही विधायिका भी प्रभावित होती है। और ये खुला सच हो चुका है कि काले धन की अर्थव्यवस्था ने हमारी राजनीति को भी बहुत प्रदूषित कर दिया है। चुनाव व्यवस्था बुरी तरह से धन शक्ति के इर्द गिर्द अब सिमट रही है और सारा खेल पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसे का हो गया। जहाँ तक न्यायपालिका की बात है, कभी कभी उम्मीद की किरणें जागती हैं, दिखाई पड़ती हैं। अक्सर अमावस्या की रात जैसा अंधेरा छाया हुआ है। कार्यपालिका के बारे में इमरजेंसी के पहले से ही ये सच सबको मालूम था कि जिसका राज होगा, अफसरी या प्रशासन उसी के आगे पीछे चलेगा। राग दरबारी गाना इसका नैतिक कर्तव्य बनता चला गया। तो कोई नई शिकायत नहीं है। हाँ, मीडिया को लेकर के नई समस्या जरूर हुई है, क्योंकि कहा जाता है कि कुल एक घराने के हाथ में 85% मीडिया की ताकत आ गई है। ये टेलीविज़न के बारे में कहा जा रहा है, प्रिंट मीडिया के बारे में नहीं। लेकिन समाचार पत्रों का अवमूल्यन हुआ है, ये तो सबको मालूम ही है। फिर क्या किया जाए? असल में 3 और स्तंभ हैं जिनकी चर्चा न करना सत्ता प्रतिष्ठान के हित में है, जिनकी चर्चा न करने से आशा के लिए आधार घट जाता है, निराशा और उसके बाद निष्क्रियता आ जाती है। वो 3 स्रोत कौन कौन से? एक तो अन्य राजनीतिक दल। भारत के नवनिर्माण में राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में एक निर्दलीयता का अभियान चला के निर्दलीयता को श्रेष्ठ बता करके हमने दलों की भूमिका का अवमूल्यन किया है। उसकी समझ हमारी घट गई है। अगर आप नीचे से ऊपर चलेंगे तो इन दलों की बड़ी भूमिका है, अस्मिता की राजनीति में भी और अपने हितों की रक्षा के लिए आवाज देने के मंच के रूप में भी। तो भारतीय दल व्यवस्था का स्वस्थ रहना या उसमें कुछ करना जरूरी है। दूसरा, जो ज्ञान केंद्र है, ये जो विश्वविद्यालय हैं, शोध केंद्र हैं, ये खाली डिग्री बांटने के अड्डे नहीं हैं। ये खाली पैसे से नौकरी या पढ़ करके पैसे वाली नौकरी देने का माध्यम नहीं है। ज्ञान केंद्र भी हमारे समाज की लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक आधारभूत स्तंभ है। और 7वां है नागरिक मंच, नागरिक अभियान, नागरिक उपक्रम, नागरिक संगठन। इसके बारे में अलेक्स टॉकवेल ने अमेरिका के जनतंत्र की खूबी बताते हुए कहा था कि है तो ये बहुत दरिद्र समाज दर्शन की दृष्टि से, सिद्धांत निर्माण की क्षमता की दृष्टि से, लेकिन नागरिक सक्रियता के कारण अमेरिकी जनतंत्र की अपनी एक खास ताकत है। वही भारतीय जनतंत्र के बारे में भी कहा जा सकता है कि तमाम समस्याओं के बावजूद, गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता और उससे ऊपर भ्रष्टाचार, लेकिन हमारी नागरिक शक्ति
जनता की बोलने की क्षमता, संगठन के जरिए अपने को संभालने की, अपने को बचाने की कोशिश, यह भी हमारे लोकतंत्र का हिस्सा है। तो हमारा जनतंत्र हमारी स्वतंत्रता के 7 आधार हैं। विधायिका है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, मीडिया है। लेकिन ये तो 4 पुराने परिचित थे, 3 और भी जिनसे हमको परिचित होना चाहिए। विभिन्न राजनीतिक दल, विश्वविद्यालय और ज्ञान केंद्र और नागरिक संगठन। आइए इन 7 का इंद्रधनुष बनाएं और अपने जनतंत्र के नवनिर्माण में जुट जाएं।